ग्वालियर में एक छात्रा को उसके ही दोस्त ने दगा देने के बाद रेप करके जान से मार दिया। छात्रा के दोस्त ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अगवा कर 2 दिन तक ट्रक में छात्रा को बंधक बनाकर रेप किया और फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए गला घोटकर चंबल नदी में उसके नग्न शव को फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद फर्रुखाबाद से इलाहाबाद तक नदी में युवती की लाश की तलाश की, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस ने अगवा करने से लेकर शव को फेंकने तक का रिक्रिएशन भी किया। तो वहीं पुलिस ने वारदात में उपयोग ट्रक को जब्त कर आरोपियों को सजा दिलाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के आंतरी कछौआ निवासी 14 वर्षीय 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा 27 दिसंबर 2021 को लापता हो गई थी। इसकी शिकायत परिजनों ने आंतरी थाने से की, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता लगा कि नाबालग के पास में ही गांव के एक युवक 18 वर्षीय अजीत रजक निवासी बड़की सराय से दोस्ती थी। पुलिस को पता लगा कि छात्रा मोबाइल भी चलाती थी। मोबाइल को जांच में लिया तो अजीत से चैटिंग के मैसेज मिले। जब पुलिस ने अजीत को घर से उठाया तो क्लू मिलते गए। अजीत ने बताया कि 27 दिसंबर को अजीत ने छात्रा को हाईवे पर मिलने बुलाया था। यहां उसने ट्रक चालक दोस्त आकाश बघेल और गोलू बघेल को बुला लिया। यहां से ट्रक में बैठकर भाग गए। ग्वालियर से फर्रुखाबाद तक 2 चक्कर लगाए, लेकिन 2 दिन तक अजीत ने नाबालिग से रेप किया। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। जब छात्रा ने अजीत पर शादी करने के लिए दबाव बनाया तो अपना जुर्म छिपाने के लिए छात्रा की ट्रक में गला घोटकर उसने हत्या कर दी और उसकी हत्या कर उसके नग्न शरीर को चंबल नदी में फेंक दिया। तभी पुलिस ने आकाश और गोलू बघेल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों की निशानदेही पर वारदात में उपयोग किए गए ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। दुष्कर्म कर हत्या और फिर चंबल नदी में छात्रा का शव फेंकने के मामले में पुलिस काफी दिनों तक शव तलाश नहीं पाई। पुलिस का मानना है कि चंबल नदी को आगे जाकर पचनदान नदी में इसका मिलान हो जाता है। आशंका जताई जा रही है कि लड़की की लाश बहकर दूर भी जा सकती है। वहीं नदी में मगरमच्छ भी उसके शव को खा सकते हैं। इसलिए पुलिस ने इलाहाबाद पुलिस को भी चिट्ठी लिखी है। अगर लाश बहकर वहां पहुंची तो शायद पता चल जाए। वहीं पुलिस ने एफएसएल की टीम एक्सपर्ट के साथ चंबल नदी में पहुंची और जहां पर रिक्रिएशन कर लड़की के वजन और ऊंचाई का पुतला ट्रक से चंबल नदी में फेंककर पता लगाया कि वो बहकर कहां जा सकता है। लेकिन मृतक छात्रा का शव अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस को छात्रा के कुछ कपड़े और उसके बाल जरूर मिले हैं। वहीं आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कैसे घटनाक्रम हुआ था अपनी बच्ची के साथ में, किस तरह और कितने दिन पहले हुआ था? अब ये तो दिलवाई की तारीख के साथ देख लो, पुलिस की डिटेल निकाल के नहीं पता पड़ेगा। किस तरह आपको पता चला कि कैसे कौन ले गया, क्या हुआ? पता तो मोबाइल द्वारा पता पड़ा, एक मैसेज द्वारा। क्या मैसेज था उसमें, किस तरीके का? उसमें मैसेज तो है कि हमने थाने में दिया है और कुछ हमने भी पढ़ा। उसमें 27 तारीख को लड़की गायब हुई है, तो उसके आधार पे बोले क्या तो मतलब और भी बातें, तो हमने तो वो संदेश का खुलासा कर दिया है। वो संदेश ही द्वारा पकड़ हुई है। अच्छा, तो ये आप पुलिस की कार्रवाई से कैसे संतुष्ट हैं? क्या पुलिस ने मान लो कि हमको इतना नहीं लगने दिया कि ये अपनी तरफ से कमी कर रहे हैं क्या। जैसी कार्रवाई होती है वैसे कार्रवाई तो मान लो पुलिस प्रशासन ने की है। पुलिस प्रशासन से तो कुछ संतुष्ट है। नहीं, लेकिन इस तरह से उन्हें सब नहीं मिला बच्ची का अभी तक। हाँ, क्या चाहते हो आप? पर ये कि सब नहीं मिला है तो इसका क्या और क्या नहीं है। वहाँ पे जानवर भी हैं। इस बात को तो आप अपन भी मानसिकता से दिमाग लगा सकते हैं कि जानवर भी खा सकते हैं और भी कई ऐसी बातें आ सकती है। घड़ियाल वगैरह भी है बड़े बड़े। क्या चाहते हो आप? इंसाफ। फांसी? हाँ, इंसाफ चाहते हैं। फांसी मिले में? हाँ, फांसी पे चढ़ना चाहिए। कितने लोग थे ये, कितने लोग ले गए थे? 3 लोग ले गए। ये 3 लोग हैं साहब। चलो अजीत रजक। हाँ, आपकी बच्ची गायब हुई थी, किस तरह गायब हुई थी, कौन लोग ले गए थे? हमारी बच्ची 26 तारीख को गई थी यहाँ से
वो अजीत नाम अजीत लड़का है, रजक बड़की सराय का, वो लेके गया था। उसने थाने में बताया थी, तो वहाँ से लेके गया जोरासी से। मैंने ट्रक में लड़की को बैठाल दिया मैंने। वो ट्रक में तीनों साथ में चले गए। 2 दिन उन्होंने लड़की राखी, उसके साथ रेप वगैरह किया। उसके बाद लड़की उन्होंने मार दी, उन्होंने चंबल में फेंक दी। चंबल में जाके देखा आपने, क्या देखा चंबल में? चंबल में मैंने गया था, पहले फर्स्ट में गया था मैं, तो पुप्पे मुझे एक मोबाइल मिला था। आखिरी थाने पुलिस भी गई थी, रमाकांत उपाध्याय जी, उनके साथ में गया था मैं, और टीम थी उनकी। जियो का मोबाइल मिला था। वहाँ से फिर दूसरे दिन गए थे, तो लड़की की काली कलर की कुर्ती और एक रजाई मिली थी हमको। और वहाँ से लौट के आए, तीसरे दिन डॉक्टर वगैरह आए ग्वालियर से, उन्होंने जांच वगैरह भी की थी। तो उसमें बाल वगैरह मिले थे रजाई में, गाड़ी में बाल मिले थे, और गाड़ी में मोती वगैरह डले थे, हाथ में पहनते हैं लड़के, वो थे उसमें। क्या लगता है किस तरह का कार्रवाई की पुलिस ने? कार्रवाई तो पुलिस ने अच्छी की, पर हमको तो इंसाफ मिल जाए, उन लड़कों को फांसी लग जाए बस। और कौन कौन आरोपी, क्या क्या नाम है उनके? एक अजीत रजक और गोलू और आकाश, ये 2 लड़के हैं बघेल। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है? तीनों की हो गई है। ये तीनों अपने मुंह से रहने थे थाने में। हमने लड़की को मार दिया, हमने तो चंबल में फेंक दिया, लेकिन हमको तो लाश नहीं मिली, इसलिए संतुष्टि जो नहीं है। लड़की कहीं बेच तो नहीं दी उन्होंने कहीं, कोई मतलब वैसी बात तो नहीं है। और लाश मिल जाती तो हमको संतुष्टि मिल जाती है हमको। सर, एक बच्ची अपहरण का मामला था, उसके बाद में उसकी मृत्यु कर दी, किस तरह की कार्रवाई की है, कब का मामला है ये 28/12/2021 को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 286/21, धारा 363 का, जिसमें एक बच्ची लापता हो गई थी, तो परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई थी। बाद में परिजनों ने लड़की की जो चैट की थी फेसबुक की, वो चैट ला के थाने पे दी। उस आधार पर हमने जांच चालू की। तो उस जांच में एक पता लगा कि किसी लड़के से लड़की बात करती थी, उसी लड़के के साथ में गई है। संदेह के आधार पर उस लड़के से पूछताछ की गई। लड़के ने घटना करना कबूल किया। लड़के ने बताया कि 2 लड़कों के साथ में ट्रक में यहाँ से फर्रुखाबाद तक ले गया था और वापस लेके आया, फिर ले गया था। 2 दिन तक ट्रक में ही रखा, उसके साथ रैप किया। 29/12/2021 को लौटते समय इटावा बाईपास पर उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी और लड़की को बिना कपड़ों के अपने एक सहयोगी के साथ में, एक दोस्त के साथ में चंबल नदी में फेंक दिया। चंबल नदी में काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ काफ़ी संख्या में हैं। काफ़ी तलाश करने के बाद में लड़की का शव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन लड़की के कपड़े और मोबाइल और कुछ सामान मिला है, और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है। बाकी विवेचना अभी जारी है। तो उसमें कितने आरोपी थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, ये क्या करते थे? उसमें 3 आरोपी थे। एक जो मुख्य आरोपी था वो मजदूरी करता था और कभी ट्रक पे भी चला जाता था, कभी और कुछ काम करता था, और 2 अन्य आरोपी थे वो ट्रक चलाते थे। तो ये सब तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया? हाँ, तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।